हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रघुवीर साहे की कविता में जो दलित विमर्श की चर्चा की गई है वह दलित जिंदा रहकर भी मृतक के समान है, या हम यह भी कह सकते हैं कि वह मरता नहीं है, उसकी हत्या हो जाती है। रोज रोज थोड़ा मरते हुए लोगों का झुंड तिल तिल खिसकता है शहर की तरह। फरमाइशी संभोग में सुनो एक उखड़ी सास की साए साए, इस महान देश में क्या करें, कहाँ जाए घबराते लड़के गदराती औरत लेकर। दोस्तों, इन पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि आदमी की अभिलाषा और उसकी स्वाधीनता एक चट्टान के नीचे दबी छटपटा रही है। जो ही वह अपनी स्वाधीनता की बात करने की कोशिश करता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम रघुवीर साहे की कविताओं में दलित विमर्श आलेख पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। हिंदी साहित्य जगत में आधुनिक काल की सीढ़ी पर समकालीन कविताएं भी विद्यमान हैं, जो अपनी उपस्थिति जबरदस्त तरीके से दर्ज कराती हैं। और दोस्तों, इसका समय सन 1960 से शुरू होता है और इन्हें साठोत्तरी कविता के नाम से भी जाना जाता है। समकालीन कविता का क्षेत्र हमारे आसपास का परिवेश है। आम आदमी की भाषा में कही गई ये कविताएं सहज, धारदार एवं प्रभावशाली जान पड़ती हैं। समय के साथ साथ चलना इन कविताओं की विशेषता है। आम आदमी के महत्व को स्वीकार करते हुए उसके दुख दर्द को व्यक्त करने की कोशिश और व्यवस्था का विरोध इन कविताओं में किया गया है। दोस्तों, चूंकि हर कवि या लेखक अपने आसपास के परिवेश से प्रभावित व प्रेरित होता है, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि वह भोगे हुए यथार्थ से टक्कर लेकर ही कविताओं की सृष्टि करता है। इस संदर्भ में अगर हम रघुवीर साहे की बात करें तो हमें ज्ञात होता है कि अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के कवियों में साहे जी व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण सृजन करते हुए समकालीन कविताओं के प्रमुख कवियों में अपनी एक अलग जगह बनाई है। आम आदमी की भाषा में सृजन करना साहे की एक अलग विशेषता है। इनकी इसी विशेषता को डॉक्टर शेरजंग ने प्रमाणित करते हुए कहा है कि कविता की भाषा को साधारण बोलचाल के निकट ले आना और उसे फिर फिजूल खर्ची से बचाए रखना भी साहे का शौक रहा है। दोस्तों, दलित से तात्पर्य है जिसका दलन या शोषण हुआ हो, या जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि रूपों से पिछड़ा हुआ हो। साहे की आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह की कविता अकाल में उन्होंने सहज व स्वाभाविक दलित महिला की दयनीय स्थिति का चित्रण बहुत ही सटीक ढंग से किया है, जिसे पढ़कर पाठक मन भावुक हो उठता है। दो लाइनें पढ़ती हूँ। औरतें बंधे हुए उरोज, पोटली के अंदर है भूख, आसमानी चट्टानी बोझ ढो रही हैं पत्थर की पीठ, लाल मिट्टी लकड़ी ललछोर, दांत मटमैले एकटक ढीठ। दोस्तों, मामूली, अभावग्रस्त और उपेक्षित जीवन जीने वाली महिलाओं को रेखांकित करती ये जो पंक्तियां हैं, इनसे साफ जाहिर होता है कि गरीबी से त्रस्त महिलाएं अपने शरीर की तनिक भी परवाह ना करते हुए किसी भी कार्य को बड़ी तन्मयता से करती हैं। दोस्तों, साहे की कविताओं में जिन नारियों की चर्चा है वे शोषित, पीड़ित और पुरुष पर आश्रित हैं। पुरुष की कामना आकांक्षा ही नारी की कामना आकांक्षा बन जाती है। उनके सुंदर सपने कांच के टुकड़े की तरह बिखर जाते हैं। समाज में आज भी नारी उपेक्षित है। कर्मनिष्ठ नारी को पुरुष के आश्रित कर देना किसी भी अभिशाप से कम नहीं है। इस संदर्भ में कुछ पंक्तियां हैं। नारी बिचारी पुरुष की मारी, तन से शुदित मन से मुदित, लपक झपक अंत में चित्त। दोस्तों, इसके अलावा कवि की जो रामदास कविता है, यह एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें मामूली और ईमानदार व्यक्ति की, आदमी की चर्चा उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। इस कविता में कवि व्यक्ति व समाज की कायरता एवं स्वार्थपरता को पाठकों के सामने लाते हैं। रामदास जो है वो हमारे समाज का प्रतीक है। चंद लाइनें। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आया पास था, उसे बताया दिया गया था उसकी हत्या होगी।
दोस्तों, दलितों की व्यथा को व्यक्त करती इस कविता में यह बताया गया है कि वर्तमान समय की परिस्थितियां बड़ी ही क्रूर हैं। सामान्य जन भयपूर्वक जीवन जी रहे हैं क्योंकि उन्हें हर टाइम डर लगता है कि उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नेताओं के खोखले वायदे का जिक्र भी कवि ने सजगता से निर्भय होकर किया है। कागजों में सिमटे झूठे नेताओं के वायदे को कवि ने एक अधेड़ भारतीय आत्मा में इस ढंग से व्यक्त किया है। कैसे? 20 साल धोखा दिया गया, वहीं मुझे फिर कहा जाएगा विश्वास करने को। पूछेगा संसद में भोला भाला मंत्री, मामला बताओ हम कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, तत्कालीन समय में लिखी है कविता वर्तमान समय में भी अत्यंत प्रासंगिक बन पड़ती है, क्योंकि आज भी नेताओं के बड़बोलेपन और लालच देकर वोट पाने की होड़ में सिर्फ दलित वर्ग ही उनके चंगुल में फंसता है, क्योंकि वो एक कमजोर पैसे से मतलब उनके गरीब होते हैं, इसलिए शराब मांस और साड़ी बांटकर नेतागण वोट पाने के लिए उनके सामने तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं होता कि वो उनकी गरीबी दूर करेंगे, उनको समाज में इज्जत दिलवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें तो विजयी होकर सिर्फ सरकार के पैसे को डकारना होता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि दलित सब काम करने में समक्ष हैं, सभी समस्याओं से लोहा लेने में तत्पर है, परंतु देश राज्य की गड़बड़ राजनीति ने उन्हें उनके विकास के अवसर से वंचित कर रखा है। ये दलित जब अपनी आवाज उठाते हैं तो भी इनकी आवाजों को अनसुना कर दिया जाता है। एक अधेड़ भारतीय आत्मा से कुछ पंक्तियां। बांध में दरार, पाखंड वक्तव्य में घटतौल, न्याय में मिलावट, दवाई में, नीति में टोटका, अहंकार, भाषण में, आचरण में खोट, हर हफ्ते मैंने किया विरोध। दोस्तों, साहित्य जी की कविताओं में दलित विमर्श के रूप में उपेक्षित नारी, लड़की, बेटी, औरत अर्थात महिला वर्ग की चर्चा कविता के माध्यम से बहुतायत से है। इसका कारण है कि महिलाओं को उनकी उन्नति के लिए अवसर प्रदान ना करना। इस कारण कवि महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं और कविता में उन्हें उचित स्थान देते हैं। मेरी बेटी शीर्षक से उनकी एक कविता है। दुबली थकी हारी एक छोकरी काम पर जाती थी। दूर से मैंने उसे आते हुए देखा, पर जितनी देर में मैंने पहचाना वह मेरी ही बेटी थी, उतनी ही देर में कितनी बदल गई थी। दोस्तों, निर्धन व लाचार बेबस जनता जो निष्क्रिय पड़ी है, उन्हें देखकर साहित्य जी का मन चिंतित हो जाता है। वे कहते हैं कि तमाम लोग जो देश में फैली अव्यवस्था के खिलाफ जब अपनी आवाज उठाना नहीं चाहते, अपने शोषकों से लोहा लेना नहीं चाहते, तो आखिर ये जो तमाम लोग हैं जो सारा दिन शोषित होते रहते हैं, वे करते क्या है? शायद ये लोग कवि के शब्दों में सभी लुझलुझे हैं, मोल तोल करते हैं, हिचकिचाते हैं, मुकर जाते हैं, ऐंठते हैं, बिछ जाते हैं, तपाक से मिलते हैं, कतरा जाते हैं, बेड़ा उठाते बरा जाते हैं, सभी लुझलुझे, गिज और गिल हैं। तो दोस्तों, हम इस तरह देखते हैं कि रघुवीर साहे की कविताओं में दलित विमर्श की चर्चा सटीक, सहज व आम जन की भाषा में की गई है। वे दलित वर्ग के जीवन मूल्यों के लिए सतत संघर्ष करते रहे और अपनी कविताओं में उसके विरोध में आवाज भी उठाते रहे। उनकी कविताओं में यह पीड़ा साफ साफ प्रतिबिंबित होती हैं। कवि के माध्यम से कवि अपनी कविताओं के माध्यम से कवि जन कल्याण की बातें करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में रघुवीर साहे की कविता में दलित विमर्श इस आलेख पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।